भाई अभी तक ये बात तो सबको पता थी कि इस युद्ध में पाकिस्तान चीन के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब इससे भी आगे का खुलासा हुआ है। चीन और तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सपोर्ट एक कदम आगे था, या यूं कहें कि पाकिस्तान के साथ कुछ हद तक तुर्की और काफी हद तक चीन भी भारत से लड़ रहा था। यानी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ठोका, बल्कि छिपते छिपाते पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले चीन और तुर्की को भी इस युद्ध में धूल चटा दी। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान को चीन से लाइव इनपुट मिल रहे थे। सुनिए एक बार। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast. भाई चाइना के सैकड़ों जो हैं वो सैटेलाइट हैं, और वहां से वो जो है ना वो एक एक चीज देख के पाकिस्तान को बता रहा था, और पाकिस्तान कह रहा था कि देखिए हमको पता है आप हमको इससे मारने वाले हैं, हमको मारने वाले हैं, ऐसा मत कीजिए, हम ऑलरेडी मरे हुए हैं। चीन लाइव अपडेट दे रहा था। सोचिए आप, तुर्की सपोर्ट जो कर रहा था कर था, उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। तीन देशों के हथियार और सपोर्ट भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भारत के हथियारों के सामने चीन ने अपनी मिसाइल को कबाड़ होते देखा। यही वजह है कि जो पाकिस्तान भारत से 48 घंटे लड़ने का प्लान बना रहा था, वो 3 से 4 घंटे में सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। आज सेना ने फिर से यह बताया कि पाकिस्तान के गुहार लगाने पर ही युद्ध रुका। तो जो लोग ट्रंप का फोन आने पर सरेंडर वाली थ्योरी बेच रहे थे, वो आज फिर एक्सपोज हो गए। इतना ही नहीं, जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भारत ने सीज फायर क्यों किया, उस पर भी सेना ने बड़े अधिकारी ने कहा कि सीज फायर का समझौता करना एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने एकदम सही समय पर सीज फायर का समझौता किया, और उसकी वजह यह है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तय किए गए मकसद को पूरा कर चुका था। यही नहीं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। Defining thing was that leadership, the strategic messaging by leadership was unambiguous. You cross our red lines and there would be action, there would be punitive action if required. There is no scope of absorbing the pain the way we did a few years ago. So that is one important message that stands out loud and clear. डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो खुलासा किया, उसके बाद तो ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर को लेकर कोई कंफ्यूजन रहना भी नहीं चाहिए। खुद सेना ने बता दिया कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन नरेंद्र सरेंडर वाली कांग्रेस ने सेना की इस बात को इग्नोर कर दिया और यह बात पकड़ ली कि चीन और पाकिस्तान की भयंकर जुगलबंदी है। कांग्रेस ने संसद में चीन पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। सुनिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश को। ये साबित हो गया है कि हम पाकिस्तान वायुसेना से जंग नहीं था, ये चीन के साथ था, और चीन और पाकिस्तान, चीन ने तो पूरा कब्जा कर लिया है पाकिस्तानी वायुसेना पर। तो इसीलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बार बार ये मांग कर रही है कि इस पर पार्लियामेंट पर चर्चा होनी चाहिए। 5 साल से हम मांग कर रहे हैं। भाई इसमें तो तारीफ होनी चाहिए। आप कह रहे हैं चीन ने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान को आप ठोक रहे हैं, इसका मतलब चीन को मार रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन नहीं निकलता। तो अगर चीन नहीं निकलता तो चीन को मारे कैसे? सबको पता, भाई भारत को पता था ना कि चीन सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद बावजूद भारत मार रहा था ना। उसको पता था ना भारत को कि मार रहा हूं पाकिस्तान को, लेकिन लगेगा चीन को, तो मार रहा था ना। तो फिर क्या ये बात कहना कि भाई नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन नहीं निकलता? अरे मुंह से क्या चीन निकालना, जब चीन के मुंह से जो है बाप बाप होते हुए सुन रहे हैं आप। कांग्रेस हर बात का क्रेडिट राहुल गांधी को देने के लाइन में लग जाती है। इसलिए अब सेना के खुलासे पर यह माहौल बना रही कि राहुल गांधी ने तो पहले ही चीन पाकिस्तान पर आगाह किया, जैसे दुनिया को पता नहीं कि चीन और पाकिस्तान का क्या खेल चल रहा है, वहां क्या बॉर्डर रोड इनिशिएटिव चल रहा है, किसी को नहीं पता है क्या? कांग्रेस यह दिखा रही है कि राहुल गांधी को विदेश नीति की बहुत समझ है, लेकिन यही राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर करके फंस जाती। आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी माहौल बना रहे थे कि ट्रंप के फोन के बाद भारत ने सरेंडर किया, उधर पाकिस्तान ने फिर कबूल लिया कि भारत ने उसे ऐसा ठोका कि उसके पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं था, रास्ता नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कबूल किया है टीवी पर
कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला किया तो उनकी सेनाओं को मात्र 30 से 45 सेकंड सोचने का समय मिला कि भाई कहीं ये न्यूक्लियर वेपन लेके तो भारत ने नहीं ठोक दिया है, और इतने में ब्रह्मोस ने अपना काम कर दिया। ये भाई खुद बता रहे हैं कि 30 सेकंड में इनको तय करना था कि भारत ने ब्रह्मोस तो मार दिया। इनको पता था कि ये अभी फटेगा, लेकिन इनको ये तय करना था कि भाई ये फटेगा तो न्यूक्लियर बम के साथ तो नहीं फटने वाला है। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर 30 सेकंड में अच्छा हुआ भारत ने न्यूक्लियर बम नहीं मारा, नहीं तो हम भी मारते तो क्या होता। अरे भाई जब फटता तुमको पता नहीं चल जाता कि न्यूक्लियर बम फटा है कि नहीं फटा है? 30 सेकंड में ही पता करना था। और अगर उसमें न्यूक्लियर बम नहीं दिखा इसलिए कहा कि आओ फट जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, फट जाओ, हम तो न्यूक्लियर बम होता तब मारते, ऐसे नहीं मारते। यही खेला करते क्या? गजबे लोग हैं ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 2 महीने बाद भी पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के डर से बाहर नहीं आ रहा है, जबकि उसे चीन और तुर्की सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान की धुलाई के आड़ में चीन तो अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था, वो तो मूर्ख बना रहा था इसको। इसके सैनिक मरे, इसके लोग मरे, इसका धुआं धक्कड़ हो गया। और चाइना ने अपने हथियार टेस्ट कर लिया। टेस्ट क्या किया? वो देखा कि फेल हो गया, सब भारत तो फोड़ दिया। चीन का मकसद तो फिर भी पूरा हो गया, धुलाई पाकिस्तान की हो गई। इसलिए अब देखिए कि पाकिस्तान भी अलर्ट हो गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर के बाद अब पाकिस्तान का एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर अमेरिका पहुंचा हुआ है। 10 साल बाद कोई पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ अमेरिका गया है। पाकिस्तान इस यात्रा के जरिए अमेरिका से रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो 80% हथियार चीन के हैं। अगर वो अमेरिका से हथियार लेगा तो चीन के कोटे वाले हथियारों पर कैंची चलानी होगी। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के हथियारों पर पाकिस्तान का भरोसा उठ ही गया होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया था, PL-15 चाइनीज मिसाइल को फोड़ दिया, चीन के एयरक्राफ्ट J-10 को कबाड़ बना दिया। यानी चीन जिन अहम चीजों पर युद्ध लड़ गया उसे भी भारत ने फुस कर दिया। चीन के हथियारों का जनाजा निकल गया। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के जनरल अमेरिका का चक्कर लगा रहे हैं कि कोई तो हथियार अमेरिका वाला मिल जाए, चीन तो पिटवा देगा, मरेंगे हम। लेकिन ये तो चल रहा है साहब। लेकिन आप नरेंद्र मोदी की स्थिति देखिए कि कितने मोर्चे पे वो लड़ रहे हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स तो राहुल गांधी और जो करते हैं सो है ही है। उधर पाकिस्तान लड़ता है, लेकिन पीछे से चीन, तुर्की सब भिड़े हुए। और चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, तो ट्रंप वगैरह जो है वो इधर उधर से जो है उनकी वो आग लगी रहती कि कैसे भारत को रोके, क्या करें। मतलब हर तमाम मोर्चे खुले और ये होता है। आप भी दफ्तर में काम करते होंगे, जब ज्यादा अच्छा काम कीजिएगा 10 लोग जो है वो टांग खींचने वाले आते हैं। सेम हाल इस वक्त तेजी से उभरते बढ़ते भारत का हो रखा है। खैर, भारत को तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला हुआ है, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व चेंज होने वाला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में डेलीगेशन भेजे, इससे पाकिस्तान को एक्सपोज किया। इसके बाद पाकिस्तान के दोस्तों का हिसाब किया। मोदी ने साइप्रस जाकर पाक के दोस्त तुर्की को निपटाया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री का जो दौरा चल रहा है उससे चीन को निपटाया जा रहा है, चीन की घेराबंदी की जा रही है। यह दौरा इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारा असली दुश्मन चीन ही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी चीन का ही खेल था। पाकिस्तान को आगे करके चीन अपना खेल कर रहा था। आज ये बात भारतीय सेना ने खुल्लम खुल्ला बता दी है।